ये स्टोरी है लैंग ज़ैंग की, या ये कहूँ कि शियाओ टियान की। इसका फैसला आप लोग खुद कर लेना। अगर आपको भी फाइटिंग, कॉमेडी, रोमांस, फैंटेसी और मिस्ट्री से भरी हुई स्टोरीज पसंद है तो ये स्टोरी आपके लिए ही है। स्टोरी का इंट्रो कुछ ऐसा है, जहाँ हमारा लिन ज़ैंग गेम खेलते हुए सो गया था, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग वो शियाओ टियान नाम की बंदे की बॉडी में एंटर कर चुका था। उसके लिए एशियन चाइनीज कल्चर बिल्कुल ही नया था, और तो और उसके डैड भी उससे काफी ज्यादा खड़ूस मिल गए थे, लेकिन बहुत प्यार करने वाले। शियाओ टियान की फियांसे ने उससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी, क्योंकि वो ऐसे बदमाश लड़के के साथ नहीं रहना चाहती थी। लेकिन जब लिन ज़ैंग शियाओ टियान की बॉडी में एंटर करता है, तब उसके पीछे न जाने कितनी लड़कियों की लाइन लग जाती है, और उसकी फियांसे के पास रह जाता है तो सिर्फ रिग्रेट। और इस स्टोरी में सिर्फ यही नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्यादा ड्रामा भी है। अब स्टोरी को स्पॉइल ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम जियाओलिंग है। वो दौड़ते हुए जियांग फैमिली के हेड, जिनका नाम जियांग दाई है, उनके पास आते हुए बताती है कि यंग मास्टर मारे जा चुके हैं। लेकिन जियांग दाई हंसते हुए कहता है उसकी हरकतें कभी भी खत्म नहीं होंगी, उसका हर दूसरे दिन यही नाटक होता है। तुम्हारी ये बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जा सकती हो। जिस पर शियाओलिंग रोते हुए कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, यंग मास्टर मारे जा चुके हैं। जो सुनकर जियांग दाई खड़े होते हुए कहता है मैंने कहा ना ये बकवास मेरे सामने मत करो, मैं उसके ये ड्रामे देख देख के थक चुका हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये मेरा बेटा है, पता नहीं क्या खाकर पैदा हुआ था। तभी बाकी सर्वेंट यंग मास्टर की डेड बॉडी लेकर आते हैं। यंग मास्टर का नाम था शियाओ टियान, जिसको देखने के बाद जियांग देहाई कहता है जरा इसको देखो तो सही, प्रिटेंड तो ऐसे कर रहा है जैसे सच में ही मर चुका है। तभी जियांग शियाओ टियान के सीने पर पैर रखते हुए चेक करता है कि इसकी सांसें चल रही है या नहीं, और जब वो चेक करता है उसको पता लगता है कि शियाओ टियान सच में ही मर चुका है। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। सर्वेंट जियांग को बताती है कि ली फैमिली के सेकंड सन ने यंग मास्टर को जान से मार दिया, जिसके बाद जियांग अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है कि मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की। कुछ देर बाद शियाओ टियान की आंखें खुलती हैं। सर्वेंट अभी भी उसी के पास बैठी हुई थी। शियाओ टियान को जिंदा देखकर सर्वेंट चिल्लाने लग जाती है कि ये ज़ॉम्बी है। शियाओ टियान जब होश में आता है, मैं तो गेम खेल रहा था, फिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया। पता लगता है कि किसी और की सोल शियाओ टियान की बॉडी में एंटर कर चुकी है। तभी उसके सामने सिस्टम अपीयर होता है। सिस्टम उसे बताता है कि तुम शियाओ टियान नाम की एक बंदे की बॉडी में एंटर कर चुके हो, जो कि जियांग फैमिली का एल्डर सन है। अगर तुम्हें इस लाइफ में मैजिकल ट्रेजर्स और कल्टीवेशन चाहिए तो तुम्हें सिस्टम से मिले टास्क को पूरा करना होगा। सिस्टम जियाओ टियान के बारे में बताती है, जो कि एक नंबर का लालची इंसान है। जियाओ टियान को जरा भी समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसके सामने जियांग दाई आ जाता है, जो कि आते उसे एक जोरदार किक मारता है, ये कहते हुए कि तुम अपनी हरकतें सुधार लो, वरना किसी दिन सच में मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। यहाँ जियाओ टियान भी लाइक वैसे भी मुझे ज्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा, ऊपर से इस बुड्ढे ने आते ही मुझे लात मार दी। जियाओ टियान खड़ा होते हुए कहता है कि तू है कौन। यहाँ जियांग का सबर अब जवाब दे जाता है। वो गुस्से में पैर पटकते हुए कहता है कि गधे के बच्चे, मैं तेरा बाप हूँ। शियाओ टियान भी लाइक क्या ये इतना खतरनाक दिखने वाला इंसान मेरे फादर है। शियाओलिंग जल्दी से उठते हुए कहती है यंग मास्टर, आपको मास्टर से माफी मांग लेनी चाहिए, वरना वो आपको सच में मार डालेंगे। लेकिन शियाओ टियान कहता है कि ये बुड्ढा कौन है, क्या मैं इसे जानता हूँ। सर्वेंट कहती है कि लगता है इनके सर में चोट आई है। लेकिन जियांग को अभी भी ये ड्रामा लग रहा था। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम ये ड्रामा करके बच जाओगे, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। शियाओ टियान बिस्तर पर लेट जाता है और वो सिस्टम से कहता है कि कम से कम तुम मेरी यादें तो मुझे लौटा दो। यहाँ जियांग भी मौजूद था। वो कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी रूम में एक सर्वेंट आता है चैंग फैमिली के बारे में बताने, लेकिन मास्टर को तो इसी बात से गुस्सा आ गया था कि तुम बिना पूछे अंदर कैसे आए। वो सर्वेंट को जोरदार किक मारते हैं। सर्वेंट बताता है कि चैंग फैमिली कह रही है कि वो हमसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते, वो एंगेजमेंट तोड़ रहे हैं। जो सुनकर मास्टर के रिएक्शन ही चेंज हो जाते हैं। वो सर्वेंट से कहते हैं कि तुम चैंग फैमिली का ध्यान रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सर्वेंट के जाने के बाद मास्टर भी वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद शियाओलिंग शियाओ टियान के पास आते हुए कहती है तुम्हारी एक्टिंग काफी कमाल की है, सभी को यही लग रहा था कि तुम मर चुके हो। लेकिन शियाओ टियान कहता है क्या तुम मुझे ढंग से बताओगी यहाँ पर चल क्या रहा है। जो सुनकर शियाओलिंग भी शॉक होती है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता यहाँ पर क्या चल रहा है। शियाओ टियान उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे जितना पूछा है तुम उतना ही बताओ। शियाओलिंग डर कर बताना शुरू करती है कि कल ली फैमिली के सेकंड सन मिस शैन के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे, और उनके मुंह से ये सब सुनकर आपको गुस्सा आ गया था। शियाओ टियान कहता है इसके बाद फिर उन लोगों ने मुझे मारा होगा, यही हुआ था ना। शियाओ टियान चिल्लाते हुए कहता है चैंग फैमिली से एंगेजमेंट के बारे में कौन बताएगा। शियाओलिंग डर कर बताती है आपकी एंगेजमेंट चैंग फैमिली की चैंग यूयू से होने वाली थी, लेकिन आप उसे जरा भी पसंद नहीं करते, बल्कि आप तो मिस शैन को पसंद करते हैं।
शियाओलिंग और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हुए कहती है कि आप अभी यूफेंग सिटी में हैं। यहाँ पर मेन 4 फैमिली मौजूद है, शेन फैमिली, ली फैमिली, चैंग फैमिली और हम यानी जियांग फैमिली। और हमारा कंट्रोल एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में 80% है और इन सारी फैमिली की लीडर शेन फैमिली है। ली फैमिली जानती है कि हमारी यानी जियांग फैमिली की कंडीशन अभी अच्छी नहीं है। शियाओटियान कहता है कि मैं समझ गया, तुम यहाँ से जा सकती हो। शियाओलिंग के वहाँ से जाने के बाद शियाओटियान सिस्टम से कहता है कि क्यों ना मैं अपनी शॉप खोलूं, तो चलो मुझे जल्दी से पैसे दो। सिस्टम कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें अपनी शॉप खोलनी है तो पैसे भी खुद जमा करो। शियाओटियान भी लाइक, ये सिस्टम तो इस बॉडी के ओनर से भी ज्यादा खड़ूस है, आखिर इसे डिजाइन किसने किया। तभी सिस्टम शियाओटियान के सामने एक पेज ओपन करता है जिसमें काफी तरह के कूपन थे, जैसे मार्शल आर्ट स्किल, हर्ब्स, वेपन्स, एग्रीकल्चर, हर तरह के पैकेज। ये सब देखकर तो उसकी आंखें चमक रही थी। ये देखकर कि इसमें ऐसे कूपन भी मौजूद हैं जो हमारी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं। शियाओटियान ये सब देखकर खुश हो ही रहा था। तभी सिस्टम उसे कहती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से कुछ भी परचेज करने के लिए पॉइंट्स की जरूरत है। शियाओटियान के पूछने पर कि ये कैसे बढ़ेंगे, सिस्टम बताता है कि हमारे हुए दिए टास्क को पूरा करने पर अगर तुमने टास्क करने से मना कर दिया तो तुम्हारे पॉइंट्स अपने आप ही कट जाएंगे, या फिर तुम अपने टास्क में पूरे नहीं होते तो भी पॉइंट कटेंगे। ये सुनकर शियाओटियान को गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का सिस्टम है। तभी सिस्टम उसके सामने गिफ्ट अपेयर कर देता है। ये गिफ्ट सिस्टम के साइड से फ्री था, जिसको ओपन करने पर शियाओटियान को की रिफाइनिंग का कूपन मिलता है, साथ ही में तिलिस्मान और पिल्स। शियाओटियान जब की रिफाइनिंग के वाउचर को ओपन करता है तो उसकी बॉडी में से एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो एनर्जी प्योरिफिकेशन के इनिशियल स्टेज पर पहुंच जाता है। और सिस्टम उसे कहता है कि अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें स्पिरिट स्टोन इकट्ठा करने हैं। प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद शियाओटियान को अपनी बॉडी में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ फील हो रही थी। तभी उसे अजीब सा शोर सुनाई देता है। ये शोर कहाँ से आ रहा है पता करने के लिए वो रूम से बाहर निकल जाता है। यहाँ जियांग को दिखाया जाता है जो कि चैंग फैमिली के हेड से बात कर रहे थे। जियांग कहता है कि एल्डर चैंग, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे फैमिली रिलेशन इतने अच्छे हैं, उसके बावजूद भी आप ये एंगेजमेंट क्यों तोड़ना चाहते हैं? चैंग कहता है कि आपके बेटे की लॉयल्टी की वजह से ही मैंने ये रिश्ता जोड़ा था, लेकिन आपके बेटे ने क्या किया? जियांग अपने बेटे को डिफेंड करते हुए कहता है कि जैसा आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लोगों की बातों में आकर हमारे इस रिलेशन को खराब मत कीजिए। चैंग गुस्से में खड़ा होते हुए कहता है कि आपको पता भी है कि आपके बेटे ने क्या किया है। आपके बेटे ने मिस लिन के लिए लू फैमिली के सेकंड सन से लड़ाई की। उसका कोई इरादा नहीं है कि वो मेरी बेटी से शादी करे। और इसके बाद चैंग जियांग की ओर एंगेजमेंट कार्ड फेंकते हुए कहता है कि मुझे ये शादी नहीं करवानी, और चैंग जियांग से अपनी बेटी का एंगेजमेंट कार्ड मांगने लग जाता है। जियांग तो कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर शियाओटियान आता है, ये कहते हुए कि वो जो मांग रहे हैं उन्हें दे दो, वैसे भी मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता। जियांग उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बोलने को किसने कहा? ये सब देखकर चैंग कहता है कि आपने भी देख लिया ना, आपका बेटा ये शादी नहीं करना चाहता, अब आप मेरी बेटी का एंगेजमेंट कार्ड मुझे दे दीजिए। तभी शियाओटियान चैंग के पास आते हुए कहता है कि मैं आपको आपकी बेटी का एंगेजमेंट कार्ड लौटा सकता हूँ, लेकिन आपने ये जो एंगेजमेंट तोड़ी है इससे हमारी फैमिली की रेपुटेशन को नुकसान हुआ है, तो इसके बदले हमें कुछ न कुछ तो मुआवजा मिलना चाहिए। ये सुनकर जियांग उसके मुंह पर एक पंच मारने जाता है, लेकिन शियाओटियान इस अटैक को डॉज करते हुए अपने डैड से कहता है कि आपको नहीं लगता कि मैं सही कह रहा हूँ? तभी चैंग कहता है कि शियाओटियान सही कह रहा है, इस रिलेशन को मैंने ही तोड़ा है, तो मैं खुद मुआवजे के तौर पर आपको 50,000 स्पिरिट स्टोन देने को तैयार हूँ। और वो अपना बैग निकालता है जिसमें स्पिरिट स्टोन मौजूद थे। चैंग वो बैग शियाओटियान के पास थ्रो कर देता है, जिसके बाद शियाओटियान अपने पास से उनकी बेटी का एंगेजमेंट कार्ड निकाल कर दे देता है। इसके बाद चैंग वहाँ से निकल जाता है। यहाँ जियांग अपने बेटे से कहता है कि अभी भी टाइम है, तुम चैंग से माफी मांग लो, लेकिन शियाओटियान वहाँ से निकल जाता है ये कहते हुए कि डैड मैं घूमने जा रहा हूँ और अब आप भी आराम कीजिए। यहाँ जियांग शियाओटियान का गुस्सा चीजों पर निकालते हुए कहता है कि ये लड़का किसी दिन मेरे हाथों से ही मरेगा। यहाँ शियाओ जैसे ही बाहर निकलता है, सिस्टम उसे बताता है कि तुमने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया। टास्क ये था कि शियाओटियान को स्पिरिट स्टोन जमा करने थे। वो तो खुश होते होते जा ही रहा था, तभी वो सोचता है कि क्यों ना कोई वेपन खरीद लिया जाए। और वो जब वेपन परचेज करने के लिए सिस्टम को ओपन करता है, वो देखता है कि कोई भी वेपन 1000 पॉइंट से नीचे की नहीं है, और शियाओटियान के पास तो सिर्फ 500 पॉइंट ही थे। शियाओटियान चिल्लाते हुए कहता है कि ये इतना महंगा क्यों है। तभी वो सिस्टम में से 500 में परचेज करता है गिल्ड यूनिफॉर्म। कूपन मिलने के बाद वो सिस्टम से पूछता है कि इसको यूज कैसे करे। सिस्टम बताता है कि तुम जिस चीज के लिए इसे यूज कर रहे हो उसी चीज के बारे में सोचो। शियाओटियान ऐसा ही करता है, और ऐसा करने पर उसका तिलिस्मान एक्टिवेट हो गया था। शियाओटियान जब इसे यूज करता है तो एक बड़ा ब्लास्ट होता है। शियाओटियान पूरी तरीके से हैरान खड़ा था, ये तो बम था, इस छोटे से तिलिस्मान से इतना बड़ा विस्फोट कैसे हो गया। शियाओटियान भी लाइक,
किसी ने मुझे ऐसा करते हुए देखा तो नहीं। इसके बाद वो वहाँ से तेजी से निकल जाता है कि अगर मुझे किसी ने देखा होगा तो मैं बचूंगा नहीं। शियाओ टियान चलते चलते यूफेंग चैंग स्ट्रीट आ चुका था। वो जा ही रहा था तभी उसके सामने लू फैमिली का सेकंड सन आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि कल की मार से पेट नहीं भरा जो तू आज फिर से आ गया। शियाओ टियान पूछता है कि तू है कौन, मैं तो तुझे नहीं जानता और तुम मेरा रास्ता रोकर क्यों खड़े हो गए हो। यहाँ ली रेंगुआंग हंसते हुए कहता है कि लगता है तेरे दिमाग पर चोट लग गई है कल की मार की वजह से, तू यही भूल गया कि मैं कौन हूँ। उनकी ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हो गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जियांग फैमिली का सन ली फैमिली के सन को पहचानने से इनकार कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही तो ये पिटकर यहाँ से गया था। सबकी बातें सुनकर शियाओ टियान को पता लग गया था कि ये ली फैमिली का सेकंड सन है और इसी ने उसकी लवर का मजाक बनाया था। शियाओ टियान ली रिंगवान से कहता है तो तुम ही हो ली फैमिली के सेकंड सन। जिस पर ली हंसते हुए कहता है लगता है मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही मार दिया, तेरी तो याददाश्त ही चली गई। तभी ली को एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। वो इधर उधर देखता हुआ कहता है कि मुझे किसने मारा। शियाओ टियान पर इल्जाम लगाते हुए कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझे हाथ लगा सके। शियाओ टियान कहता है कि पर मैंने तो मारा ही नहीं, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। यहाँ पर किसी ने भी मुझे मारते हुए नहीं देखा। सभी अपना सर नीचे कर लेते हैं क्योंकि किसी ने भी शियाओ टियान को मारते हुए नहीं देखा। लेकिन ली अपनी बातों पर टिका हुआ था। वो कहता है कि तूने ही मुझे मारा है। शियाओ भी लाइक पर देखा तो किसी ने भी नहीं है ना, मुझे लगता है कि गॉड तुमसे नाराज है, उन्होंने ही तुम्हें मारा होगा। लेकिन ली गुस्से में कहता है पिछली बार तो तू बच गया था लेकिन इस बार मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर शियाओ टियान को पंच मारने जाता है लेकिन शियाओ टियान ने उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके हाथों को काफी तेजी से पकड़ लिया था जिससे ली को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। वो तो कहता है कि मुझे छोड़ दो। शियाओ टियान कहता है अच्छा छोड़ना है, तो वो ली को छोड़ देता है जिससे वो दूर जाके गिरता है। ली कहता है तुमने मेरा हाथ मोड़ दिया, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शियाओ टियान कहता है कि तुमने भी तो मुझे कल मारा था, अगर मुझे तुम्हारा हाथ मोड़ने का हक नहीं है तो तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मुझे मार सको। तभी ली अपने पास से सिग्नल फेयर निकालते हुए आसमान में थ्रो कर देता है जिसे देखकर शियाओ टियान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम ही लोगों को हेल्प के लिए बुला सकते हो। तभी शियाओ टियान अपने पॉकेट में चेक करता है लेकिन उसके पास सिग्नल फ्लेयर था ही नहीं। जब इस बारे में शियाओ टियान को पता लगता है उसके पसीने छूटने लग जाते हैं कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो तो सोचता है कि यहाँ से निकल लेता हूँ लेकिन तभी वहाँ पर एल्डर आ जाते हैं ली को संभालने के लिए। जैसे ही एल्डर आते हैं ली शियाओ टियान के बारे में सब कुछ एल्डर को बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद एल्डर शियाओ टियान पर अटैक कर देते हैं लेकिन अब शियाओ टियान भी पीछे हटने वाला नहीं था। वो एल्डर के अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक करता है। प्रेशर ज्यादा होने की वजह से दोनों ही पीछे हट जाते हैं। एल्डर ये देखकर हैरान थे कि कुछ ही दिनों में ये बंदा ये रिफाइनिंग लेवल पर पहुंच गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। यहीं पर शेन फैमिली की डॉटर शेन कियान किसियो और चैंग फैमिली की डॉटर यूयू भी मौजूद थी। शियाओ टियान एल्डर से कहता है आप रुक क्यों गए, आपको क्या लगा कि मैं कमजोर हूँ? आप लोगों को और आता भी क्या है, सिर्फ अपने से कमजोर लोगों को दबाना। ये सुनने के बाद एल्डर भड़कते हुए अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। शियाओ टियान ने भी अपने पास से तिलिस्मान निकाल लिया था ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से मुझे अपना एक तिलिस्मान वेस्ट करना पड़ रहा है। और इतना कहते ही उसने अपना तिलिस्मान एल्डर की तरफ थ्रो कर दिया था जिससे एक विस्फोट होता है लेकिन एल्डर अपनी जगह से टस से मस नहीं होते। ये देखकर शियाओ टियान हैरान था कि मेरे तिलिस्मान ने काम क्यों नहीं किया। सिस्टम बताता है कि ये काफी लो ग्रेड का तिलिस्मान था इसलिए इसका असर भी काफी कम हुआ है। शियाओ टियान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने हाथ पर मारते हुए सिस्टम पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम किस तरह के घटिया सिस्टम हो। तभी सिस्टम शियाओ टियान के सामने एक टास्क रखती है जिसमें उसे शेन फैमिली की डॉटर शियान कियान किसी को टच करना था। इसके बदले सिस्टम उसे 1000 स्पिरिट रैंक देने वाला था और अगर तुमने ये टास्क करने से मना किया तो तुम्हारे 500 पॉइंट काटे जाएंगे। शियाओ टियान को ना चाहते हुए भी इस टास्क को करने के लिए राजी होना पड़ता है। इसके बाद एल्डर शियाओ टियान पर अटैक कर देते हैं ये कहते हुए कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास कितने तिलिस्मान हैं। सिस्टम शियाओ टियान को 200 तिलिस्मान दे देती है और एल्डर जैसे अटैक करने आते हैं शियाओ टियान उन पर तिलिस्मान की बारिश कर देता है जिससे विस्फोट हो जाता है। यूयू को दिखाया जाता है जिसकी सर्वेंट यूयू से कह रही थी कि अच्छा हुआ कि आपने इस एंगेजमेंट को तोड़ दिया वरना तुम तो विडो हो जाती। विडो मीन्स विधवा। यूयू कहती है कि दोबारा ऐसी बातें मत करना, अगर किसी ने सुन लिया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। यह एल्डर को दिखाया जाता है जो कि विस्फोट की वजह से जख्मी हो गए थे। तभी वहाँ पर एक और एल्डर आते हैं, इनका नाम होता है ली चोंग जो कि ली फैमिली के हाउस स्पीकर थे। ये आते ही अपनी एनर्जी रिलीज करने लग जाते हैं जिन्हें ऐसे देखकर शियाओ टियान सोचता है कि अब तो मेरा खेल खत्म है, मैं इनके सामने नहीं टिक पाऊंगा। तभी वहाँ पर शियाओ टियान के फादर जियांग आ जाते हैं जो कि एल्डर से कहते हैं कि बच्चे खेल रहे थे, इसमें इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ शियाओ टियान भी अपने डैड के पैरों में गिरते हुए कहता है अच्छा हुआ डैड आप आ गए वरना ये लोग तो मुझे मार ही डालते, ये दोनों बूढ़े तब से मेरे को तंग कर रहे हैं। शियाओ टियान छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। एल्डर जियांग से कहते हैं आपके बेटे ने
मेरे यंग मास्टर को चोट पहुंचाई है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके बेटे ने ऐसा क्यों किया। शियाओटियान के फादर आगे आते हुए कहते हैं कि आपके बेटे ने भी तो 2 दिन पहले मेरे बेटे के सर पर चोट पहुंचाई थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके मास्टर ने ऐसा क्यों किया? जिस पर एल्डर कहते हैं कि अगर आपको जवाब चाहिए तो आप ली फैमिली के पास ही क्यों नहीं जाते? आप ली फैमिली के हेड ली योतियान से एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं मांग लेते? जियांग अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है कि तुम ली फैमिली के हेड के नाम पर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अगर उनके अंदर हिम्मत है तो अपने बेटे का टूटा हुआ हाथ लेकर मेरे पास आ सकते हैं। एल्डर ये कहकर चले जाते हैं कि मैं आज की सारी बातें हेड होतियान को जरूर बताऊंगा, और वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी शियाओटियान अपने टेम्पल यूनिफॉर्म का यूज करता है, जिसकी एनर्जी जाती है सीधा लू के स्टमक में, जिसके बाद तो उसकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाता और सभी के सामने बीच सिटी में रिलैक्स हो जाता है। यूयू भी वहीं पर मौजूद थी। ली फैमिली की इज्जत धरी की धरी रह जाती है। जब एल्डर ये सब देखते हैं तो वो ली को लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं, इससे पहले कि और ज्यादा उनकी बेइज्जती हो। यहाँ शियाओटियान ली की इन सारी हरकतों पर काफी ज्यादा मजे लेता है कि आया था बड़ा मुझे मारने। इस इंसिडेंट के बाद वो तो घर से निकलना ही छोड़ देगा। तभी वहाँ पर जियांग आता है ये कहते हुए कि ये तुमने किया है। शियाओटियान भी लाइक और कौन कर सकता है डैड, और मुझे पता है कि आप क्या कहेंगे। कि शियाओटियान बेटा तुम कितने ज्यादा समझदार हो, मैं तुम्हारा ये रूप पहली बार देख रहा हूँ। मुझे सब कुछ पता है डैड। जियांग शियाओटियान के सर पे मारते हुए कहता है मैं क्या लगता है तुम्हारी इन हरकतों पर मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये सोचना बंद कर दो। अगर तुमने फिर से ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। जियांग को इतना रूड देखकर शियाओटियान सोचता है कि ये बुढ़ा मेरे बीच में बहुत बोलता है, एक नंबर का आकड़ू है। शियाओटियान अपने डैड से कहता है आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा होशियार हैं, है ना? तो चलिए मेरे टेस्ट में पास होकर दिखाइए। तो आपके सामने पहला सवाल, ये शेन क्यान किस्सू कौन है और क्या आप इसे जानते हैं? जिस पर जियांग कहता है कि क्या तुम अब भी शेन फैमिली की डॉटर शेन क्यान किस्सू को पसंद करते हो? अब शियाओटियान की बॉडी में मौजूद बंदा शियाओटियान के बारे में इतना नहीं जानता, तो वो सिस्टम पे ही भड़कते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे शियाओटियान की सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, उसे क्या पसंद है क्या नहीं। लेकिन सिचुएशन को संभालने के लिए शियाओटियान कहता है कि डैड मैं तो बस आपका टेस्ट ले रहा हूँ कि आप जानते भी हैं या नहीं। तभी सिस्टम कहता है कि मेरी बुराई करना बंद करो और दिए हुए टास्क को जल्दी से पूरा करो। अगर तुमने टास्क कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम लगाया तो इसके बदले तुम्हारे पॉइंट्स कटेंगे। जो सुनकर शियाओटियान कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई कि टास्क को कंप्लीट करने के लिए भी टाइम लिमिटेशन है। लेकिन अब शियाओटियान कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी उसकी ये सारी हरकतें उसके डैड जियांग भी नोटिस कर रहे थे कि ये बेवकूफ लड़का बीच सड़क पर खुद से ही बातें कर रहा है, इसका दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका है। जियांग शियाओटियान को किक मारते हुए कहता है तुम्हारे पास कोई काम नहीं है जो यहाँ पागलों की तरह खुद से ही बातें कर रहे हो, और अगर काम नहीं है तो घर चलो। तभी शियाओटियान मन में ही कहता है कि ये बुढ़ा मुझे शेन क्यान किस्सू के बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तभी वो सभी के सामने काफी तेजी से शेन क्यान किस्सू का नाम लेता है। तभी शियाओटियान को आवाज आती है कि शेन क्यान किस्सू यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही जियाओटियान शेन क्यान किस्सू को देखता है वो मन ही मन कहता है कि ये सच में कितनी ज्यादा खूबसूरत है। तभी तो हर दूसरा बंदा इसका ही जिक्र करता है। यहाँ शेन क्यान किस्सू सोचती है कि आखिर इसने मेरे को आवाज क्यों दी, आखिर इसे मुझसे क्या काम होगा। तभी शियाओटियान शेन के पास आने लग जाता है, जो देखकर सभी लोग कहते हैं कि शियाओटियान एक नंबर का बदमाश है, उसको सिर्फ अपने डैड के पैसे उड़ाने आते हैं। शेन की सर्वेंट कहती है कि आखिर ये हमारे पास क्यों आ रहा है, कहीं ये हमारे लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। जिस पर शेन कहती है कि ये ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता, पहले ही ये रिफाइनिंग लेवल पर पहुंच गया, लेकिन ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तभी शियाओटियान उसके पास पहुंचता है और सबसे पहले उसे ग्रीट करता है, ये कहते हुए कि हम दोनों बहुत दिनों बाद मिले। शेन उसे बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है, जो देखकर अब शियाओटियान को भी सभी के सामने शेन को टच करने में शर्म आ रही थी। तभी सिस्टम उससे कहता है कि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, तुम्हें अपने टास्क को जल्दी पूरा करना होगा। सिस्टम तो टाइमर भी स्टार्ट कर देती है। शियाओटियान ना चाहते हुए भी शेन की तरफ दौड़ लगा देता है। यहाँ ये देखकर सभी को लगता है कि शियाओटियान शेन पर अटैक कर रहा है। यहाँ तक कि उसके डैड को भी, जो कि उसकी हरकतों से परेशान आ चुके थे, उन्हें तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ शेन ने अपने डिफेंस के लिए शियाओटियान पर अटैक कर दिया था। इसी अटैक के दौरान शेन खुद ही शियाओटियान को टच कर देती है। शेन की पावर देखकर शियाओटियान वहाँ से तुरंत निकल जाता है। यहाँ शेन चिल्लाते हुए कहती है कि तुम एक नंबर के बेशरम इंसान हो, दोबारा मेरे सामने मत आना। यहाँ यूयू की सर्वेंट भी कहती है कि जियांग फैमिली के बिगड़ैल लड़के ने तो हद पार कर दी। यहाँ सभी लोग शेन को काफी अजीब नजरों से देख रहे थे, जिस पर शेन भड़कते हुए कहती है कि आज जो भी हुआ इसके बारे में तुम लोगों में से किसी ने भी कोई भी बात फैलाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ जियांग को तो अपना मुंह छिपा कर जाना पड़ रहा था, सभी लोग उस पर हंस रहे थे। तभी जियांग भी हंसते हुए कहता है कि आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो लड़का तो मेरा बेटा
है ही नहीं। मैंने तो बस गलती से उसको अपना बेटा समझ लिया था। लेकिन अंदर ही अंदर जियांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एल्डर से कहते हैं कि शियाओटियान को जल्दी से मेरे पास लेकर आओ, आज मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। यहाँ शियाओटियान को दिखाया जाता है जो कि भागता हुआ काफी दूर आ गया था। वो सिस्टम से कहता है कि इतना बकवास सांस देने की क्या जरूरत थी, मैं तो अब घर भी नहीं जा सकता। वो अपना मुंह धोते हुए कहता है कि अगर मैं घर गया तो बुढ़ा मुझे नहीं छोड़ेगा, इस बार तो वो मुझे सच में ही मार देगा। तभी सिस्टम कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने अपना टास्क पूरा कर लिया। चैन ने जब अटैक किया था तो उसका हाथ शियाओटियान को टच हो गया था, इसीलिए टास्क भी पूरा हो जाता है और शियाओटियान को मिल जाते हैं 1000 पॉइंट और साथ ही एक रैंडम गिफ्ट। शियाओटियान जैसे ही अपने गिफ्ट को खोलता है उसे मिलता है मीडियम ग्रेड का स्पिरिट स्वॉर्ड। ये स्वॉर्ड मिलने के बाद शियाओटियान काफी ज्यादा खुश था। तभी सिस्टम उसके सामने आकर बताती है कि तुम्हें बिगिनर लेवल की मार्शल आर्ट आती है। शियाओटियान अपनी स्वॉर्ड के साथ शटरिंग स्टार टेक्निक को परफॉर्म करता है। अपनी और अपनी स्वॉर्ड की इतनी पावर देखकर शियाओटियान काफी ज्यादा खुश होता है, ये कहते हुए कि मुझे मार्शल आर्ट सीखने की जरूरत नहीं है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास तो स्वॉर्ड मौजूद है, लेकिन जो टेक्निक उसने परफॉर्म की वो तो एक स्पेयर के साथ किया जाता है, का मतलब उसे स्वॉर्ड चलानी नहीं आती, उसको काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। वो चुपचाप बैठ जाता है। तभी वो बाकी आइटम को चेक करने लग जाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि ये सारी कितनी ज्यादा महंगी हैं, मैं इनमें से कुछ भी नहीं खरीद सकता। तभी उसको एक कूपन दिखता है जो कि 1000 पॉइंट का था। शियाओटियान उसे परचेज कर लेता है। उसको यूज करने के बाद उसकी कल्टीवेशन की रिफाइनिंग के मिडिल स्टेज पर पहुंच गई थी, जिसके बाद तो अपनी स्वॉर्ड भी काफी अच्छे से यूज कर पा रहा था। वो तो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि अब देखता हूँ कि मुझे कौन हरा सकता है। तभी सिस्टम उसी कूपन का प्राइस 3000 पॉइंट बता देती है, जो देखने के बाद शियाओटियान कहता है कि अभी तो ये 1000 पॉइंट का था, तो ये इतनी जल्दी 3000 पॉइंट का कैसे हो गया। जिस पर सिस्टम बताता है कि जैसे जैसे आप टास्क कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे ही ट्रेजर्स के प्राइस भी इंक्रीज होते जाएंगे। शियाओटियान फिर से चुपचाप बैठ जाता है। वो तो सोच रहा था कि सिस्टम कितना ज्यादा बेकार है, बार बार खाली पॉइंट्स काटने की धमकी देता रहता है, पर इसका मैं कुछ कर भी नहीं सकता। फिर वो घर के लिए निकल जाता है, ये कहते हुए कि भले ही डैड मुझसे नाराज हो लेकिन वो मुझे सच में थोड़ी मार देंगे। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर इतने सारे लोग जमा हो रखे हैं। उन सभी को देखकर शियाओटियान की हालत खराब हो रही थी, लेकिन ये फिर भी ये कहते हुए अंदर चला जाता है कि जो होगा देखा जाएगा। वो जैसे ही हॉल में पहुंचता है जियांग से कहता है कि डैड मैं आ गया। शियाओटियान को अपने सामने देखकर जियांग का गुस्सा फूट पड़ता है। जियांग उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ से निकल जाओ। यहीं पर शैन फैमिली का हेड मौजूद था जिसका नाम है शैन वानशान। ये कहता है कि एल्डर जियांग, अब जब तुम्हारा बेटा वापस आ गया है तो इसे मेरे हवाले कर दो। जिस पर जियांग एल्डर शैन से कहते हैं कि ये आजकल के बच्चे कुछ भी नहीं समझते, मेरे बेटे ने ये जानबूझ के नहीं किया। लेकिन यहाँ शियाओटियान कहता है कि ओए बुड्ढे, तुझे बात करनी है तो मुझसे कर, मेरे डैड पर चिल्ला मत। जो सुनकर एल्डर शैन अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहते हैं कि आज तो मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। ये कहते हुए उसने अटैक कर दिया था। इस अटैक को शियाओटियान अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही दूर जाके गिरता है। यहाँ एल्डर शैन कहते हैं कि मैंने तो बस तुम्हें हल्का सा टच ही किया था। शियाओटियान के सीने में काफी ज्यादा पेन हो रहा था। मामले को संभालने के लिए जियांग एल्डर शैन से कहते हैं कि मेरे बेटे ने पहले भी आपकी बेटी को कई बार परेशान किया है और उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आज के बाद मेरा बेटा आपकी बेटी को परेशान नहीं करेगा। इस मामले को यहीं पर खत्म कर दीजिए, इससे हम दोनों फैमिली की ही भलाई है। तभी वहाँ पर एक बंदा दौड़ते हुए आता है जो कि एल्डर शैन का सर्वेंट था। वो एल्डर शैन को बताता है कि अप्रैल से यांग फैमिली आई है। उन्होंने कहा कि वो शैन फैमिली के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आए हैं। जो सुनकर एल्डर शैन वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। तभी यहाँ चैंग फैमिली के एल्डर को दिखाया जाता है जो कि शियाओटियान को सही सलामत देखकर हैरान थे। ये एल्डर शैन तो काफी गुस्से में आए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने शियाओटियान को जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाया। ऐसा कैसे हो सकता है। तभी शियाओटियान कहता है कि क्या सोच रही हो, ये है कि एल्डर शैन आए और उन्होंने मुझे मारा नहीं। तभी एल्डर गुस्से में कहते हैं मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, और ये कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद सिस्टम शियाओटियान को बताता है कि तुम्हारा नेक्स्ट टास्क काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। सिस्टम टास्क के बारे में बताता है कि अब तुम्हारा टास्क है कि तुम यांग फैमिली और शैन फैमिली के बीच होने वाले मैरिज प्रपोजल को रोक दो। ये सुनने के बाद शियाओटियान कहता है कि लगता है ये सिस्टम मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, ये सिस्टम मुझे खुश देख ही नहीं सकता। सिस्टम बताता है कि इसके बदले तुम्हें 200 पॉइंट की बूस्टिंग पिल और मायरिड स्पिरिट आर्मर मिलेगा, और अगर तुमने टास्क नहीं किया तो तुम्हारे 1000 पॉइंट काटे जाएंगे। तो सुनकर ना चाहते हुए भी शियाओटियान को इस मिशन के लिए हाँ बोलना पड़ता है। यह एल्डर शैन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर आए हुए गेस्ट का वेलकम करता है। एल्डर शैन उनसे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? यंग मास्टर के पीछे से एक एल्डर निकलते हुए कहते हैं हम लोग यंग फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये है यंग फैमिली के सेकंड मास्टर, और हम यहाँ पर शैन फैमिली के लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आए हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस पर एल्डर शैन यांग से पूछते हैं कि यंग मास्टर, आप मेरी डॉटर को जानते हैं? तभी एल्डर शैन सोचते हैं कि शैन फैमिली का यांग फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है, तो आखिर ये लोग मैरिज प्रपोजल क्यों लेकर आए हैं? यांग कहता है कि भले ही हमारी फैमिली में कोई रिलेशन ना हो, बात सिर्फ इतनी है कि मैं आपकी बेटी से मिला था, वो भी कैपिटल में गलती से, और मैंने जब से उसे देखा तब से मुझे उससे प्यार हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इस शादी से इनकार नहीं करेंगे। जो सुनकर एल्डर शैन कहते हैं कि मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और ये उसकी जिंदगी का सवाल है, तो मैं चाहता हूँ कि वो अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले। ये आप दोनों के बीच का मामला है, अच्छा होगा कि मैं इसमें ना पड़ूं। जिस पर यांग कहता है कि ठीक है, तो मैं उसे अपने तरीके से समझा लूंगा। एल्डर अपने पास से एक कॉइन निकाल के एल्डर शैन को दे देते हैं, ये कहते हुए कि ये यांग फैमिली की तरफ से आपके लिए एज अ गिफ्ट है। ये कॉइन हाई ग्रेड स्पिरिचुअल ट्रेजर और मार्शल आर्ट की टेक्निक्स है। इतना रेयर कॉइन देखकर एल्डर शैन की तो आंखें चमक उठती हैं। वो सोचते हैं कि इस कॉइन से पूरे यूफेंग सिटी में शैन फैमिली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। एल्डर शैन के सामने वो कॉइन रख देता है, ये कहते हुए कि मैं इस कॉइन को नहीं ले सकता, ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। जो सुनकर एल्डर अपनी एनर्जी रिलीज करने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझे मना नहीं कर सकते, और वो अपनी एनर्जी के प्रेशर से एल्डर शैन को घुटने पर ले आते हैं। एल्डर शैन को पता लगता है कि ये एल्डर नेसेंट सोल के इनिशियल स्टेज पर हैं। एल्डर कहते हैं कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरी शैन फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। तभी वहाँ पर शैन कैन किस्सू आती है। शैन के फादर तो उससे कहते हैं कि मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट तय कर दी है। वो कैन किस्सू को सारी बातें समझा ही रहे थे। यांग खड़ा होते हुए कहता है कि तो मैं समझ लेता हूँ कि आप दोनों इस मैरिज के लिए राजी हैं। तभी पीछे से आवाज आती है कि पर मैं नहीं हूँ, और ये होता है हमारा हीरो शियाओ टियान, जो आकर यांग के सामने खड़ा हो जाता है। यांग पूछता है कि तू है कौन इस शादी से मना करने वाला, और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। शियाओ टियान उसको इग्नोर करते हुए सीधा क्यान किस्सू के पास पहुंच जाता है। वो उसे कमर से पकड़ लेता है और यांग से कहता है कि अगर मैंने बता दिया कि मैं कौन हूँ तो तू डर के मर जाएगा। इसकी ऐसी हरकतें देखकर एल्डर सोचते हैं कि इसका ये एटीट्यूड तो यांग फैमिली से भी ज्यादा है, हो सकता है कि ये जियांगजू फैमिली का मेंबर हो। शियाओ टियान क्यान किस्सू को अपने पास खींचते हुए कहता है, यंग मास्टर, मैं झूठ नहीं बोलता, तो मैं सच बताता हूँ कि मेरा नाम क्या है। मेरा पूरा नाम है जियांग शियाओ टियान, और अभी आपने पूछा कि मैं कौन हूँ, तो मैं शियान क्यान किस्सू का हस्बैंड हूँ। ये बात सुनकर यांग के मुंह से चाय बाहर आ जाती है। यहाँ शैन शियाओ टियान से कहती है कि तुमने क्या ड्रामा लगा रखा है, तुम यांग फैमिली के सामने कैसी बकवास कर रहे हो। यांग भड़कते हुए कहता है कि तुमने कहा कि तुम शैन की लवर हो, लगता है तुम्हारे दिन खत्म हो गए हैं, इसीलिए तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। पर यहाँ शियाओ टियान भी लाइक, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो लो मैं तुम्हें प्रूव कर देता हूँ, और इतना कहकर वो शैन को किस कर देता है। शैन उसे दूर करते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। शैन अटैक करने ही वाली थी, लेकिन तभी पीछे से एल्डर शियाओ टियान पर अटैक कर देते हैं, वो भी सीक्रेटली, जिससे हमारा हीरो शियाओ टियान दीवार से जाकर भिड़ जाता है। तभी सिस्टम उसे कहता है, कांग्रेचुलेशन, आपने अपना टास्क पूरी ईमानदारी से पूरा किया। आपको सिस्टम की तरफ से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट एक्सपीरियंस कार्ड मिलता है। सिस्टम बताता है कि ये कार्ड यूज करने पर आप कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पीक पर पहुंच जाएंगे। शियाओ टियान कहता है कि ऐसे नाम का क्या फायदा, क्लियरली ये बुढ़ा मुझसे ज्यादा पावरफुल है। शियाओ टियान काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। वो शैन से कहता है कि अगर आज मैं मर भी गया तो मैं किसी को भी तुम्हें टच नहीं करने दूंगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, मेरे डैड भी मेरे साथ है, लेकिन वो फैमिली रूल्स में बंध चुके हैं, लेकिन मेरे डैड मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सुनकर कहीं ना कहीं शैन के दिल में भी शियाओ टियान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा था। यहाँ यांग कहता है, तो ठीक है यंग मास्टर, मैं आपकी ये इच्छा पूरी किए देता हूँ। इतना कहकर वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए शियाओ टियान की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ शियाओ टियान शैन से कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम मुझे कभी भी मत भूलना। जिसकी ऐसी बातें सुनकर शैन को भी रोना आ रहा था। यांग अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए एक जोरदार पंच जमीन पर मार देता है, जिससे अजीब सा ऑरा शियाओ टियान को जकड़ लेता है। तभी शियाओ टियान सिस्टम से कार्ड एक्टिवेट करने को कहता है। जैसे ही फाउंडेशन कार्ड एक्टिवेट होता है, शियाओ टियान के चारों तरफ मंत्र घूमने लग जाते हैं। वो अटैक कर देता है यांग पर। इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो गई थी, और एंड में शियाओ टियान ने अपनी स्वॉर्ड यांग के सीने में घुसा दी थी। एल्डर शियाओ टियान को एक काफी तेज किक मारते हैं, जिससे शियाओ टियान दीवार में जाके लड़ जाता है। ये देखकर शैन इसके पास जाती है, ये कहते हुए कि तुम ठीक तो हो ना। और यहाँ पर एल्डर शियाओ टियान की तरफ एक जोरदार अटैक करते हैं, लेकिन इससे पहले वो अटैक शियाओ टियान को लगता उससे पहले उसके सामने शैन आ जाती है। जब शैन के फादर अपनी बेटी को मुसीबत में देखते हैं तो शैन के फादर ये अटैक अपने ऊपर ले लेते हैं, जिससे एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, और इन सब में शियाओ टियान भी काफी ज्यादा जख्मी हो गया था। एल्डर तो ये कहकर वहाँ से जाते हैं कि तुम नहीं बचोगे, तुम बस इंतजार करो। यहाँ पर एल्डर शैन की भी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी को उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर शियाओ टियान को दिखाया जाता है, जिसके सामने
सिस्टम अपेयर होती है, ये कहते हुए कि आपने सभी टास्क काफी ईमानदारी से कंप्लीट किए। शियाओटियान तो कहता है कि तुम मुझे नहीं दिख रही, लगता है मैं मरने वाला हूँ। फिर सिस्टम उसके सामने मेडिसिन दिखाती है जिससे उसकी हेल्थ में सुधार आ सकता था। शियाओटियान चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी से इस मेडिसिन का इस्तेमाल करो। जैसे ही सिस्टम इस पिल का यूज करती है, शियाओटियान फिर से उठ खड़ा होता है। वो तो कहता है कि लेडीज मजाक भी नहीं समझती। ये बात कर रहा था शन की, जो अब उसके लिए फील करने लग गई थी। यहाँ शियाओटियान को दिखाया जाता है जो कि काफी चिल मूड में सिस्टम से पूछता है कि ये मायरेड स्पिरिट आर्मर क्या है, क्या ये ड्रैगन स्कल से बना है। सिस्टम उसे रियलिटी चेक देते हुए कहती है, होश में आ जाओ, ये ड्रैगन स्कल से नहीं बनी, बल्कि ये बनी है फिश स्कल से। जो सुनने के बाद शियाओटियान का मुंह बन जाता है। शियाओटियान कहता है कि तुम एक नंबर के बकवास सिस्टम हो। जो सुनकर सिस्टम शियाओटियान को वार्न करता है कि अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हारे पॉइंट्स काट लूंगी। ये देखने के बाद तो शियाओटियान हाथ जोड़ते हुए सिस्टम को मस्का लगाने लग जाता है कि तुम तो सर्वश्रेष्ठ सिस्टम हो, तुम जैसा यहाँ पर कोई भी नहीं है। जो सुनकर सिस्टम भी शांत हो जाती है। इसके बाद सिस्टम शियाओटियान आर्मर के बारे में बताने लग जाता है कि ये आर्मर गोल्डन कोर स्टेज के पीक कल्टीवेटर्स ही यूज कर सकते हैं और ये आर्मर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मॉर्टल लोग तो इसे टच करते ही चकनाचूर हो जाएंगे। यहाँ एल्डर शेन को दिखाया जाता है, उनके साथ फार्मासिस्ट भी मौजूद था। वो बताता है कि शेन के किस्सों की हालत काफी ज्यादा खराब है, इनके हार्ट वेसल डिस्ट्रॉय हो गए हैं और मेरे पास हार्ट प्रोटेक्ट पिल नहीं है। हो सकता है कि शेन अब ज्यादा दिन तक जिंदा ना रहे। जो सुनकर एल्डर शेन सदमे में चले जाते हैं। वो पूछते हैं कि हार्ट प्रोटेक्ट पिल कौन सी है। यहाँ शियाओटियान को दिखाया जाता है, सिस्टम ने उसके सामने वही हार्ट प्रोटेक्ट पिल ला के रख दी थी जो कि 3000 पॉइंट की थी। सिस्टम उसे कहता है कि तुम्हें ये परचेज करनी ही पड़ेगी क्योंकि तुम्हें शेन को बचाना है। यहाँ शियाओटियान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि 3000 पॉइंट्स भी कम नहीं होते। सीन कट होके एल्डर शेन को दिखाया जाता है, जिसके पास शियाओटियान आते हुए कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। एल्डर शेन उसे देखकर हैरान होते हैं कि इसको तो इतनी ज्यादा इंजरी आई थी, तो फिर ये इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। शियाओटियान कहता है कि मैं तो बस दिखावा कर रहा था कि मुझे काफी ज्यादा इंजरी आई है, लेकिन सच तो ये है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एल्डर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ। इसके बाद अपनी बेटी के पास जाकर बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि हार्ट प्रोटेक्ट पिल के अलावा और कोई मेडिसिन नहीं है जिससे मेरी बेटी को बचाया जा सके। लेकिन फार्मासिस्ट कहते हैं, मुझे माफ कीजिए एल्डर, पर ऐसी कोई दवाई नहीं है। और रही बात नॉर्मल पिल की, तो वो इतनी जल्दी असर नहीं करती। एल्डर कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम बस सबसे अच्छी मेडिसिन लाकर मेरी बेटी को दो और शेन के किस्सों को बचाने का रास्ता ढूंढो। मैं मेडिसिन लेने के लिए कैपिटल जा रहा हूँ। और इतना कहकर एल्डर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ शियाओटियान को दिखाया जाता है जो कि शेन के पास बैठकर उससे कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बचाना नहीं चाहता, बात यह है कि मेरे पास इतने पॉइंट्स है ही नहीं जिससे मैं तुम्हारी मेडिसिन ले सकूं। तभी सिस्टम उसके कान से निकलते हुए कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हें काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि तुम शेन को बचा नहीं पा रहे, तो चलो पॉइंट्स पाने के लिए एक नए टास्क को शुरू करते हैं। और टास्क ये था कि शियाओटियान को शेन की टी शर्ट अपने हाथों में लेकर कल्टीवेशन करनी होगी और ऐसा करने पर उसको 2000 पॉइंट्स मिलेंगे और साथ ही रैंडम 5G एक्सपीरियंस कार्ड। और वो अगर ये चीज नहीं करता तो उसके 1000 पॉइंट कट जाएंगे। क्या तुम इस मिशन को पूरा करना चाहोगे? ये सब सुनकर शियाओटियान को तो काफी गुस्सा आ रहा था कि आखिर मैं बिना शेन की मर्जी के उसके कपड़ों को हाथ कैसे लगा सकता हूँ। लेकिन अब बात शेन की जान पर थी, इसलिए ना चाहते हुए भी शियाओटियान को ये मिशन एक्सेप्ट करना पड़ता है। शियाओटियान देखता है कि ये लगातार उसके लिए मेडिसिन तैयार हो ही रही है, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं है। शियाओटियान उन दोनों फार्मासिस्ट से कहता है कि आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं, ये टाइम शेन के आराम करने का है और मैं नहीं चाहता कि उसके आराम में कोई भी दिक्कत बने, और जब तक अंकल शेन नहीं आ जाते तब तक आप लोग इस रूम में नहीं आएंगे। उनमें से एक फार्मासिस्ट कहता है कि एल्डर शेन कैन किस्सों को हमारी निगरानी में छोड़कर गए हैं, लेकिन शियाओटियान कहता है कि मुझे अंकल ने ही कहा है कि उसको आराम करने दिया जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं झूठ बोलूंगा? मुझे अंकल के हाथों से मरना नहीं है। अगर तुम लोग अंकल शेन की बात नहीं सुनोगे तो वो तुम्हें वापस आकर कड़ी से कड़ी सजा देंगे। इससे अच्छा है कि आप दोनों यहाँ से चले जाए। फार्मासिस्ट कहते हैं अगर मिस को कुछ हो गया तो इसकी गारंटी कौन लेगा? लेकिन शियाओटियान वहाँ से ये कहकर निकल जाता है कि फैसला तुम दोनों का है, तुम्हें क्या करना है। लेकिन अगर तुम अंकल शेन की बात नहीं मानते तो उसका रिजल्ट भी भुगतने के लिए तैयार हो जाना। यहाँ फार्मासिस्ट काफी ज्यादा सोचता है कि मैंने अगर एल्डर शेन की बात नहीं मानी तो वो मुझे मौत की सजा भी दे सकते हैं। मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं इस लड़के की बात मान लूं। इसीलिए वो लास्ट में डिसीजन लेता है कि कोई भी यहाँ पर नहीं रुकेगा और वो सभी सर्वेंट को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। सभी के वहाँ से जाने के बाद शियाओटियान खिड़की से रूम में एंटर कर जाता है। वो जैसे ही रूम में एंटर करता है, शेन की अलमीरा में से एक टी शर्ट निकाल कर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और वो इसी पोजीशन में काफी देर तक बैठा रहता है। जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है, सिस्टम शियाओटियान के सामने अपीयर होती है
और उसको एज अ प्राइज वही हार्ट प्रोटेक्शन पिल मिलती है। जैसे ही शाओटियान के हाथ में वो पिल आती है, वो उस पिल को तुरंत ही शेन को खिला देता है। यहाँ पर शाओटियान रोने लग जाता है कि ये इतनी देर से कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही, क्या ये पिल सच में काम कर भी रही है। तभी सिस्टम शाओटियान के सामने अपेयर होते हुए कहती है, ओ प्यारे पगले, वो लड़की बेहोश है, वो पिल को कैसे निकलेगी, जरा सा तो कॉमन सेंस यूज करो। शाओटियान अपना सर पकड़कर बैठ जाता है कि इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। शाओटियान कहता है कि वो गोली काफी ज्यादा बड़ी है, उसको निगलना इतना आसान नहीं है। लेकिन वो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शेन के मुंह से वो पिल निकालता है और खुद उस पिल को अपने मुंह में रखते हुए पानी पीता है, जिससे वो पिल पिघल जाती है। और इसके बाद वो शेन के माउथ में वो मेल्ट हुई पिल डाल देता है। इसके बाद गेट पर आवाज होती है कि आप सभी लोग बाहर क्यों खड़े हैं। पता लगता है कि मास्टर शेन वापस आ गए हैं। और जब वो गेट पर लॉक देखते हैं तो वो सर्वेंट्स पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि इस रूम से बाहर निकलो। लोगों ने शेन के पास किसी को जाने ही क्यों दिया। इसके बाद तो वो गेट पर जोरदार किक करते हैं, जिससे गेट ओपन हो गया था। शाओटियान अभी भी अपने प्रोसेस में लगा हुआ था और जब एल्डर शेन ये देखते हैं तो वो अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते और जोरदार अटैक करते हैं। लेकिन शाओटियान ने पहले ही मायरेड स्पिरिट आर्मर पहन रखा था, जिससे एल्डर का अटैक शाओटियान को हिट नहीं होता। शाओटियान तो कहता है कि अच्छा हुआ मैंने आर्मर पहन लिया था, वरना अभी तक मैं मर चुका होता। एल्डर जब ये देखते हैं कि उसको अटैक हिट नहीं हुआ, वो फिर से शाओटियान पर अटैक करते हैं, जिस वजह से शाओटियान के मुंह से ब्लड निकलने लग गया था। वो मास्टर से कहता है, आप प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। लेकिन मास्टर कुछ भी सुनने को राजी नहीं थे। वो कहते हैं कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चाहे तुम्हारे फादर जियांग भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। ये कहने के बाद उन्होंने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी, जो जाके लगती है सीधा शाओटियान के शोल्डर पर। तभी वहाँ एंट्री होती है जियांग की, जो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुँचाने की। दोनों की ही पावर आपस में टकरा जाती है। एल्डर शेन कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने बहुत ही नीच काम किया है, आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जियाओ एल्डर शेन को धक्का मारकर अपने बेटे को वहाँ से ले जाते हैं। उनके जाने के बाद एल्डर शेन चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वो फार्मासिस्ट से कहते हैं, आकर क्यान किस्सू की जांच करो, अगर उसको कुछ भी होता है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फार्मिस्ट जब शेन को चेक करता है तो अब शेन की नर्व्स भी चलने लग गई थी। ये देखकर फार्मिस्ट हैरान था। एल्डर शेन तो फार्मिस्ट को पकड़ते हुए कहते हैं कि जल्दी बताओ उसको क्या हुआ है, जिस पर फार्मिस्ट कहता है कि मिस की नर्व्स चलने लग गई हैं, अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। जिस पर एल्डर शेन कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था जब तक उन्हें हार्ट प्रोटेक्शन पिल नहीं मिलेगी तब तक उसकी जान नहीं बचाई जा सकती। जिस पर फार्मिस्ट कहता है, मिस की नर्व्स देखकर लगता है कि उन्हें हार्ट प्रोटेक्शन पिल मिल चुकी है। जिस पर एल्डर शेन कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पूरे यूफेंग सिटी में हार्ट प्रोटेक्शन पिल नहीं है। इसके बाद वो शेन के पास जाता है, ये कहते हुए कि तुम ठीक तो हो ना। यहाँ पर शेन को भी होश आ गया था। वो अपने डैड से पूछती है कि मुझे क्या हुआ था, जिस पर एल्डर बताते हैं कि वो बदमाश शाओटियान तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, वो एक नंबर का बदमाश है। यहाँ पर शेन को भी सारे इंसिडेंट याद आ जाते हैं कि उसने किस तरीके से शाओटियान की जान बचाई थी, लेकिन वो खुद को ही कोस रही थी कि आखिर उसने शाओटियान की जान क्यों बचाई। तभी शेन अपने डैड से पूछती है, क्या शाओटियान अभी भी जिंदा है, जिस पर एल्डर कहते हैं कि हाँ वो जिंदा है, लेकिन वो एक नंबर का बदमाश है, उसे तो मर ही जाना चाहिए था। जिस पर शेन कहती है कि डैड आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, आपको उसे मारने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एल्डर वहाँ से ये कहकर चले जाते हैं कि तुम्हें अभी अभी होश आया है, तुम अपना ध्यान रखो। इसके बाद जैसे एल्डर रूम से बाहर निकलते हैं, उसका सर्वेंट उसे आकर बताता है कि ली फैमिली धीरे धीरे जियांग फैमिली पर कब्जा कर रही है। जो सुनने के बाद एल्डर अपने पास से एक टोकन निकालते हुए अपने सर्वेंट को दे देते हैं, ये कहते हुए कि 3 सर्वेंट को बाहर निकालो जो जियांग फैमिली की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगी। उसके बाद एल्डर वहाँ से निकल जाते हैं। वो रास्ते में यही सोच रहे थे कि हो सकता है कि शाओटियान ने ही शेन की जान बचाई हो, इसीलिए वो उसके घर के साइड निकल जाते हैं। यहाँ जियांग और शाओटियान को दिखाया जाता है। शाओटियान काफी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उसके डैड तो उसे डांट रहे थे कि तुम्हें क्या जरूरत थी शेन फैमिली में जाने की, तुमने पक्का कुछ न कुछ किया होगा। जियांग काफी ज्यादा गुस्से में था। उसके बावजूद भी वो शाओटियान की इंजरी पर पट्टी लगा रहा था। तभी शाओटियान का सिस्टम उसे कहता है कि आप एनर्जी ब्लेंडिशिंग पिल का यूज कीजिए और साथ ही में उसको मिलेगा रैंडम 5G एक्सपीरियंस कार्ड और साथ ही लाइटनिंग समनिंग टेक्निक एक्सपीरियंस भी। शाओटियान जैसे ही इसका यूज करता है वो फिर से ठीक हो जाता है। यहाँ जियांग के सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि उसके पास आते हुए कहता है कि चैंग और शैन फैमिली के एल्डर आपसे मिलना चाहते हैं। जियांग कहता है कि उन्हें हॉल में जाने का इन्विटेशन दो। साथ ही वो पूछता है कि क्या सभी की रिफाइनिंग कल्टीवेटर को जमा कर लिया, जिस पर सर्वेंट बताता है कि हाँ की रिफाइनिंग कल्टीवेटर का इंतजाम हो गया है। जिसके बाद जियांग वहाँ से निकल जाता है, ये सोचते हुए कि पक्का चैंग और शैन फैमिली के एल्डर उस इंसिडेंट के बारे में बात करने आए होंगे। जियांग जैसे ही हॉल में पहुँचता है, एल्डर शैन तो उससे कहता है कि आप कैसे हैं और यंग मास्टर की चोट कैसी है, मैं उनके लिए दवाइयाँ लेकर आया हूँ। जिस पर जियांग कहता है कि मेरा बेटा अब ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ था जिससे आपको अपनी स्वॉर्ड निकालनी पड़ गई। जिस पर एल्डर शैन कहते हैं कि इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, लेकिन उससे
पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिस पर चैंग फैमिली के एल्डर भी कहते हैं कि हाँ, ली फैमिली का मैटर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर ली फैमिली के लिविंग रूम को दिखाया जाता है, जहाँ ली फैमिली के एल्डर आयोटियान कहता है कि आप लोगों को यहाँ पर किसने बुलाया। ये सीनियर्स यांग फैमिली से आए हुए होते हैं। सीनियर जब एल्डर के मुंह से अपने लिए इतनी क्रूर बातें सुनते हैं तो वो अपनी पावर रिलीज करते हैं, जिसके प्रेशर में एल्डर ली को काफी तकलीफ होती है, जिससे वो कहता है कि मुझे माफ कीजिए। सीनियर एल्डर ली को बताते हैं कि वो कैपिटल यांग फैमिली के मैनेजर हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ एक डील करने आया हूँ। क्या आप ऐसा नहीं चाहते कि आप ही यू फैंग सिटी में राज करे, सिर्फ और सिर्फ ली फैमिली। बदले में आप ली फैमिली यांग फैमिली की वेसल बन जाइए, यानी जागीरदार, और आप हमें हर साल एग्रीकल्चर रिसोर्सेज का फिक्स्ड अमाउंट पे करें। जो सुनकर ली फैमिली के एल्डर मान जाते हैं। सीनियर वहाँ से ये कहकर चले जाते हैं कि हमारे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन का वेट कीजिए। यहाँ हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक सर्वेंट आते हुए बताता है कि लिटिल मास्टर को किडनैप कर लिया गया है। जो सुनकर चैंग और जियांग दोनों पूछते हैं कि ये किसने किया, जिस पर सर्वेंट बताते हैं कि वो सीनियर शैन फैमिली में घुस गए हैं। उनका कहना है कि जब तक आप लोग शैन फैमिली के मेंशन में नहीं जाएंगे, वो वहाँ से मिस कैन किस्सू को नहीं जाने देंगे। जो सुनकर एल्डर शैन तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं अपनी पावर रिलीज करते हुए। हाँ, ये दोनों एल्डर भी निकल जाते हैं ये कहते हुए कि जल्द से जल्द सभी लोगों को इकट्ठा करो। यहाँ सीनियर को दिखाया जाता है जो कि चैंग और शैन फैमिली की डॉटर के साथ जियांग फैमिली का सन यानी शियाओटियान के साथ बैठा हुआ था। शियाओटियान एल्डर से पूछता है कि आप यांग फैमिली से है ना, जिस पर सीनियर कहते हैं कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तो तुम नहीं बचने वाले। शियाओटियान भी लाइक चलना बुड्ढे। इसके बाद शैन क्यान किस्सू से पूछता है कि क्या आप तुम ठीक हो। शैन क्यान किस्सू कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम्हें अपनी इंजरी के बारे में सोचना चाहिए ना कि मेरी। यहाँ यूयू तो रोने लग जाती है कि इन्होंने हम लोगों को यहाँ पर किडनैप क्यों कर रखा है, आखिर ये लोग हैं कौन। जिस पर शैन कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग अच्छे नहीं लगते, आज पक्का ये हमें मार ही देगा। शियाओटियान कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनकर शैन कहती है कि बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर लेता है, वैसे तुम हमारी प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज करोगे, क्या मेरी ब्लू टी शर्ट। जो सुनकर शियाओटियान को समझ नहीं आता कि आखिर इसको इस बारे में कैसे पता। शियाओटियान कहता है मैं बस तुम्हें बचा रहा था, मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। जो सुनकर शैन कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी टी शर्ट किसी की जान भी बचा सकती है। तभी वहाँ पर सभी एल्डर आ जाते हैं, जिनको देखकर सीनियर अपनी पावर रिलीज करते हैं, जिससे सारे एल्डर दूर जाकर गिरते हैं। सीनियर के प्रेशर से ये तीनों भी जमीन पर गिर गए थे। शियाओटियान खड़ा होते हुए कहता है कि तुम्हें गॉड का डर नहीं है। जो सुनकर सीनियर कहते हैं कि गॉड का डर। इसके बाद वो हंसने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि तुम सच में काफी ज्यादा मजेदार हो। इसके बाद सीनियर अपनी एनर्जी फिर से रिलीज करते हैं, जिससे शियाओटियान को एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। उसे इन सारी चीजों से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कह रहा था कि अगर मैंने अपनी थंडर एनर्जी रिलीज की तो ये बुड्ढा नहीं बचेगा। शियाओटियान को ऐसा देख शैन उससे कहती है कि तुम इनसे उलझने की जरूरत नहीं है, इनकी पावर तुमसे कई ज्यादा है। जो सुनकर शियाओटियान कहता है तो शैन क्यों ना हम शर्त लगाए। जो सुनकर यूयू कहती है कि तुम थप्पड़ खाने के बावजूद भी ऐसी बातें कर रहे हो, तुम एक नंबर के बिगड़े हुए लड़के हो। शियाओटियान तो कहता है कि अगर शर्त लगानी है तो हाँ बोलो, इसमें जो भी जीतेगा हारने वाला उसकी बात मानेगा। जिसके बाद यूयू भी गुस्से में शियाओटियान से शर्त लगा लेती है। यहाँ शैन भी लाइक ये सारे के सारे मरेंगे। शियाओटियान तो यही सोचकर खुश हो रहा था कि जब मैं जीत जाऊंगा तो पक्का इन्हें किस करूंगा। तभी उसे होश आता है कि सब लोग उसे देख रहे हैं। इसके बाद वो अपने स्वॉर्ड निकाल लेता है। वो सीनियर से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम अभी भी सरेंडर कर सकते हो, इसके बाद तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। सीनियर तो फिर से उसे एक चमाट मारते हैं, जिससे इस बार शियाओटियान अपने गाल पकड़कर रोने लग जाता है। इसके बाद वो अपने स्टारिंग स्वॉर्ड से बरियल स्पीयर स्टाइल परफॉर्म करता है, जो देखकर सीनियर कहते हैं कि तुम्हारी टेक्निक सच में काफी कमाल की है। वो सिर्फ अपने एक मूव से शियाओटियान को गिरा देते हैं और इस बार शियाओटियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। अपने बेटे को ऐसा देखकर जियांग सीनियर पर अटैक कर देता है, लेकिन सीनियर अपने पैर जमीन पर मारते हैं, जिसकी पावर से जियांग भी उड़ता हुआ जमीन पर आ जाता है। यहाँ शियाओटियान की ऐसी हालत देखकर शैन यही सोच रही थी कि ये वो शियाओटियान नहीं है जिसे मैं जानती थी। वो काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ और काफी ज्यादा डरपोक था, ये वो हो ही नहीं सकता। तभी सिस्टम शियाओटियान को बताता है कि जब तुम बरियल स्पीयर स्टाइल परफॉर्म करो तो ये टेक्निक परफॉर्म करते हुए अपना ध्यान रखना। जो सुनकर शियाओटियान सिस्टम पे भड़कते हुए कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे तो शुरू से यही लग रहा था कि इस थंडर पावर से कोई भी एक ही बार में मर जाएगा। जब ये 3 बुड्ढे आ गए हैं तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि ये टेक्निक परफॉर्म करते हुए कि मैं अपनी प्रोटेक्शन का ध्यान रखूं, ये कोई मजाक चल रहा है क्या। सिस्टम कहता है कि इतना भड़क क्यों रहे हो, अगर पूछा होता तो मैं बता देता, तुमने तो पूछा ही नहीं। जो सुनकर शियाओटियान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद फिर से शियाओटियान खड़ा हो जाता है। वो यूयू को देखकर स्माइल करता है, लेकिन यूयू मैडम उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद शियाओटियान फिर से सीनियर से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम सरेंडर कर दो वरना इस बार तुम नहीं बचने वाले। तो सामने खड़े थे 3 बुड्ढे, उनमें से एक कहता है कि सीनियर ने तुम्हें इतनी जोर से थप्पड़ मारा जिस वजह से तुम पागल हो गए हो। जो सुनकर शियाओटियान कहता है कि लगता है तुमने मुझे बहुत ही कमजोर समझ
लिया है। इसके बाद वो अपना कार्ड निकालते हुए उसे यूज करता है, जिससे देखते ही देखते मौसम काफी ज्यादा खराब हो गया था। काफी तेज बिजली कड़क रही थी, जो देखकर सभी एल्डर, सभी सीनियर हैरान थे कि आखिर इस लड़की के पास इतनी पावर कहाँ से आई। शियाओ टियान की बॉडी में से काफी तेज थंडर एनर्जी निकल रही थी। यहाँ तक कि शन भी उसे देखकर हैरान थी कि शियाओ टियान सुप्रीम डिवाइन पावर का यूज कर रहा है। आखिर कब से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। शियाओ टियान एल्डर्स पर अपनी थंडर पावर बरसा देता है। वो तेजी से शन और यूयू को लेकर निकल जाता है। यहाँ शियाओ टियान की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो तीनों बुड्ढे इसको संभाल नहीं पाते, और जो उन्होंने शील्ड बनाई थी वो भी टूट चुकी थी। यहाँ जब यूयू और शन को होश आता है तो वो शियाओ टियान को जोरदार थप्पड़ मारते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें टच करने की। शियाओ टियान तो उन दोनों से माफी मांग रहा था कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ शियाओ टियान का सिस्टम उसे बताता है कि कांग्रेचुलेशन कि तुमने अपना ये मिशन भी पूरा कर लिया। प्राइज तुम्हें मिला है रैंडम टेलीपोर्टेशन तिलिस्मान। जो सुनकर शियाओ टियान काफी ज्यादा खुश होता है। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे ये प्राइज मिल जाएगा। तभी वो अपने सामने उन दोनों को देखता है, जो कि अभी भी उससे गुस्सा थी। शियाओ टियान के लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड मोमेंट था। इसके बाद शियाओ टियान जाके चेक करता है कि वो लोग कहाँ गए। वो देखता है कि वो तीनों बुड्ढे जमीन में गिरे हुए हैं। उसको यकीन ही नहीं होता कि ये मैंने किया है। सिस्टम उसे बताती है कि जो पावर तुमने यूज की वो काफी ज्यादा डेंजरस थी, इसलिए इन तीनों की मौत हो चुकी है। शियाओ टियान ये सब देखकर तो काफी ज्यादा खुश था कि आखिर उसने इन तीनों को मार ही दिया। यहाँ जब शन और यूयू भी चेक करती है तो वो इन तीनों को मरा हुआ देखती है, जो देखकर ये दोनों डर जाते हैं। इन दोनों को इतना डरता हुआ देखकर शियाओ टियान को हंसी आ जाती है। इसके बाद वो तीनों एल्डर सामने आते हैं। उनको देखकर शियाओ टियान ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं। एल्डर्स यहाँ उसके पास आते हुए कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। जिस पर शियाओ टियान कहता है कि मैं ठीक हूँ, लगता है गॉड भी हमारे साथ थे, इसलिए तो उन्होंने सही टाइम पर बिजली गिरा दी, जिससे इन तीनों की मौत हो गई। अब हम इन तीनों का क्या करें। उन तीनों को ऐसा देखकर एल्डर शन कहते हैं कि इन तीनों को यंग फैमिली ने भेजा था। शियाओ टियान कहता है कि इन तीनों को यंग फैमिली ने भेजा था। अंकल चैंग आप इन तीनों को सिटी के एंट्रेंस पर छोड़ आइए, जिससे बाकी लोगों को भी पता लगे कि हमारे सामने कोई भी यंग फैमिली नहीं टिकने वाली। लोगों को भी पता लगना चाहिए कि यंग फैमिली कैसी है। इसके बाद अंकल चैंग उन तीनों को लेकर सिटी से होते हुए एंट्रेंस पर छोड़ देते हैं। सिटी के सारे लोग तो ये देखकर काफी ज्यादा डर रहे थे। यहाँ शियाओ टियान को दिखाया जाता है, जो कि बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था। वो बेहोशी की हालत में कह रहा था कि ली फैमिली को मार दो, वही ये सब कर रही है। जो सुनकर एल्डर शन कहते हैं कि इसका ख्याल रखो, हम बाकी हिस्सा बाद में बराबर करेंगे। इसके बाद सारे गार्ड शियाओ टियान को वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ एल्डर ली को दिखाया जाता है, जिसके पास उसका सर्वेंट आते हुए कहता है कि यांग फैमिली ने जिन लोगों को शन फैमिली में भेजा था उन पे बिजली गिरने की वजह से वो लोग मारे गए हैं। जो सुनकर एल्डर ली को यकीन नहीं होता कि इतने पावरफुल सीनियर्स कैसे मारे जा सकते हैं। वो सर्वेंट से कहता है यांग फैमिली के उन तीनों एल्डर्स भी मारे गए, तो हमें भी अपने सोल्जर्स भेजने की वहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ली सोचने लग जाता है कि अगर उन तीनों फैमिली ने मुझे ना रोका होता तो आज फैंग सिटी में मेरा ही राज होता। इसके बाद शन फैमिली के एल्डर को दिखाया जाता है, जिसके पास एक सर्वेंट आते हुए कहता है कि आपके भेजे हुए तीनों सीनियर बाहर काफी बुरी हालत में पड़े हुए हैं। जिसके बाद एल्डर जब खुद जाकर चेक करते हैं तो उन्हें तीनों सीनियर काफी बुरी हालत में दिखते हैं, जिसके आसपास लोगों की भीड़ लगी हुई थी। एल्डर जैसे उन्हें देखते हैं वो अपने गार्ड से कहकर उन्हें ढकने के लिए कह देते हैं और सभी लोगों को वहाँ से हटाने को। उनमें से एक सीनियर कहता है कि हम तीनों के ऊपर काफी तेज बिजली गिराई गई। लोग ना सुनते हुए सबसे पहले उन तीनों को अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ एल्डर सोच रहे थे कि पहले यंग फैमिली का सेकंड सन मारा गया, उसके बाद इन तीनों एल्डर की ऐसी हालत, यूफैंग सिटी में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी वहाँ पर तीनों सीनियर आते हैं, जो एल्डर से कहते हैं कि यंग फैमिली में एक की रिफाइनिंग स्टेज का बंदा है, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसी ने हम पर लाइटनिंग गिराई है, उसकी वजह से ही हमारी ऐसी हालत है। इस पर एल्डर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर किसी के कहने पर ही लाइटनिंग कैसे गिर सकती है, भले ही वो बंदा की रिफाइनिंग का क्यों ना हो, लेकिन उसके पास इतनी पावर कैसे हो सकती है। जिस पर सीनियर कहते हैं कि हम सच कह रहे हैं, हमने उसे अपनी आंखों से देखा है, उसने जैसे ही आसमान की तरफ देखते हुए कहा कि लाइटनिंग गिरो, वैसे ही हम पे लाइटनिंग गिर गई। जो सुनकर एल्डर कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। सीनियर तो उसे बार बार समझाते हैं कि हम सच कह रहे हैं, हमने उसे ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखा है, हम लोगों पर भरोसा कीजिए। जो सुनकर अब एल्डर को गुस्सा आ जाता है, वो उनसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जिससे साबित हो जाए कि जो तुम कह रहे हो वो सच है, पर सीनियर्स के पास कोई भी सबूत नहीं था। जो सुनकर एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर अभी भी सीनियर यही कह रहे थे कि हम जो कह रहे हैं वो सच है। जो सुनकर एल्डर कहता है कि तुम्हारी बनाई हुई कहानी सच में काफी ज्यादा अच्छी थी, तुम एक पोएट बन सकते हो, लेकिन अगले जन्म में। इतना कहने के बाद एल्डर उन्हें वही खत्म कर देता है। उनको खत्म करने के बाद एल्डर अपने गार्ड से कहता है जाकर हेवनली ऑब्जर्वेशन मिरर ले आओ। गार्ड्स वो मिरर लाके रख देते हैं। यह एल्डर जैसे ही मिरर को एक्टिवेट करते हैं, उन्हें पता लगता है कि जो सीनियर कह रहे थे वो सच था। जियांग शाओ टियान ने सच में अपनी पावर की मदद से उन सीनियर्स पर लाइटनिंग गिराई थी। इसको यकीन नहीं होता कि की रिफाइनिंग पर होने के बावजूद भी इस बंदे के पास हेवनली पावर्स हैं। अपनी
आंखों से देखने के बावजूद भी ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि शियाओटियान के पास सच में इतनी ज्यादा पावर है, बल्कि खुद को तसल्ली देते हुए निकल जाता है कि अगर उसके पास इतनी पावर होती तो उसने कब का यांग फैमिली को खत्म कर दिया होता। यहाँ शियाओटियान को दिखाया जाता है जो कि सपने में बड़बड़ाते हुए ये कह रहा था कि सैनिक पप्पी दो ना। तभी उसके मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और शियाओटियान की आंखें खुल जाती हैं। वो अपने सामने यूयू और शेन को देखता है। यूयू कहती है कि तुम किस तरीके का घटिया सपना देख रहे थे। शियाओटियान को पता लगता है कि इन लोगों ने सुन लिया तो उसको काफी ज्यादा एम्बेरस फील होता है। फिर भी मामले को संभालने के लिए वो कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद वो उछलता हुआ खड़ा हो जाता है। उसे खड़ा देखकर यूयू कहती है कि तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए, जिस पर शियाओटियान कहता है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ और ये छोटी मोटी चोट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ शेन यूयू से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई पछतावा है शियाओटियान से एंगेजमेंट टूटने का, जिस पर यूयू कहती है कि पहले शियाओटियान काफी ज्यादा बदमाश था, उसे किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन लगता है कि अब वो पहले से ज्यादा सुधर गया है। शेन ये देखने के बाद कि यूयू शियाओटियान के लिए कुछ फील करती है, वो यूयू से कहती है कि हो सकता है कि वो सिर्फ अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रहा हो, लेकिन अंदर से वो अभी भी वही हो, जिस पर यूयू को भी शक होता है। वो कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है, मुझे उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। शेन ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि वो भी अब शियाओटियान के लिए फील करने लगी थी। यहाँ शियाओटियान को दिखाया जाता है जो कि सिस्टम में चीजों को विजिट कर रहा था। फिर वही पैसे न होने की दिक्कत, इसीलिए वो सिस्टम को बंद करते हुए इधर उधर देखने लग जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो इधर उधर घूम कर अपने लिए कोई मिशन ढूंढना चाहता था। तभी वो दो लोगों को बात करते हुए सुनता है, जहाँ वो लोग कह रहे थे कि चैंग, शेन और जियांग फैमिली तीनों ने एक दूसरे से फिर से दोस्ती कर ली है, वो भी ली फैमिली से निपटने के लिए। अब ली फैमिली तो नहीं बचने वाली। तभी शियाओटियान एक बंदे से पूछता है कि ली फैमिली के एंसेस्टर टॉम कहाँ पर है। वो बंदा उसे बता देता है, जहाँ जाने के बाद शियाओटियान ये सोच रहा था कि इन लोगों ने एक क्रिमिनेशन कितनी ज्यादा दूर बना रखा है। वो जैसे इस क्रिमिनेशन के अंदर जाता है, केव के पास जाकर खड़ा हो जाता है। वो मन में कहता है कि आज मैं इस कब्र को खोदूंगा। तभी पीछे से आवाज आती है कि पीछे हट जाओ। शियाओटियान इधर उधर देखने लग जाता है कि ये आवाज किसकी है। तभी उसी कब्र के पीछे से एक एल्डर निकलते हैं, जो शियाओटियान से पूछते हैं कि तुम कौन हो। शियाओटियान इतराते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, खैर आप कौन है। वो एल्डर बताते हैं कि मैं काफी सालों से इस जगह को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो अब तुम बताओ कि तुम कौन हो। जिस पर शियाओटियान कहता है कि अच्छा तो तुम ली फैमिली के एंसेस्टर टॉम की रखवाली करने वाले कुत्ते हो। खैर तुम कुछ भी कहो, मैं पीछे नहीं हटने वाला। इतना कहने के बाद उसने अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए एल्डर को एक जोरदार किक मार दी, जो जाकर सीधा एक पेड़ में लड़ जाते हैं। जो देखकर एल्डर कहते हैं कि तुम जियांग फैमिली के सन शियाओटियान इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। जिस पर शियाओटियान कहता है कि अच्छा तो अब तुझे याद आ गया कि मैं कौन हूँ। खैर तेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मेरे पास इतनी पावर कहाँ से आई। तो यहाँ पर बस लेटा रहे और जो मैं करने वाला हूँ उसको एंजॉय कर। जिसके बाद शियाओटियान स्टार शटरिंग टेक्निक परफॉर्म करता है और देखते ही देखते सारी कब्रें टूट जाती हैं। जो देखकर एल्डर कहते हैं कि ली फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यहाँ शियाओटियान तो कहता है कि जाकर अपनी ली फैमिली के एल्डर को बता दो कि मैंने ये किया है। और वो इतना कहने के बाद वहाँ से जा ही रहा था, तभी सिस्टम उसे बताता है कि तुमने छुपा हुआ मिशन पूरा कर लिया और एज अ रिवॉर्ड तुम्हें मिला है एक डिसेंट कार्ड। जो सुनकर शियाओटियान खुशी के मारे जंप करने लग जाता है। और यहाँ पहली बार शियाओटियान अपने आप से सिस्टम को अच्छा कहता है कि सिस्टम तुम बहुत अच्छे हो। शियाओटियान सिस्टम से पूछता है कि इस कार्ड को मैं कैसे यूज करूँ। सिस्टम बताता है कि टेम्परेरी तौर पर ये कार्ड मार्शल आर्ट की सोल को बुला सकता है। जो इस कार्ड को यूज करता है उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन ये टेम्परेरी है। जो सुनकर शियाओटियान का मुंह बन जाता है और वो फिर से सिस्टम पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम एक नंबर की बकवास सिस्टम हो। जो सुनकर सिस्टम से वार्न करता है मुझसे तमीज से बात करो वरना तुम्हारे पॉइंट काटे जाएंगे। जो सुनकर शियाओटियान भी लाइक इस सिस्टम के कितने ज्यादा नखरे हैं लड़कियों से ज्यादा। शियाओटियान माफी मांग लेता है कि तुम तो इतनी जल्दी नाराज हो गए। इस कार्ड से बुलाए गए मैन और फीमेल पूरी तरीके से रैंडम होते हैं, तो इस कार्ड का यूज काफी केयरफुल करना। ये सुनकर तो शियाओटियान का मुंह बन जाता है। शियाओटियान कहता है कि क्या तुम मुझे कुछ अच्छा नहीं दे सकते। जो सुनकर सिस्टम वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शियाओटियान ने अपनी फैमिली के लिए लेटर छोड़ दिया था और खुद वहाँ से निकल जाता है यांग फैमिली से मिलने के लिए। वो जा ही रहा था, तभी सिस्टम में देखता है सारे ट्रेजर्स को। वो कहता है कि क्या मैं इन्हें यूज नहीं कर सकता। तभी सिस्टम उसके सामने अपेयर होता है एक नए मिशन के साथ। मिशन के बारे में समझाते हुए सिस्टम कहता है, और इस मिशन का नाम था स्वीट हेड स्कार्फ, जहाँ शियाओटियान को यांग फैमिली की ओल्ड लेडी रैप वाली पैंट यांग फैमिली के हेड यानी कि यांग जिदाओ के सर पर पहनानी थी। इस मिशन के बारे में सुनते ही शियाओटियान को काफी तेज हंसी आ जाती है कि ये कैसा अजीब सा काम है। सिस्टम उसे बताता है कि इस मिशन के बदले तुम्हें 5000 पॉइंट मिलेंगे और साथ ही रैंडम 5G एक्सपीरियंस कार्ड, और इस मिशन की टाइम लिमिटेशन है 3 दिन। प्राइस देखकर शियाओटियान इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ ली फैमिली के एल्डर को दिखाया जाता है, जिसके पास एक सर्वेंट आता है ये कहते हुए कि हमारे एंसेस्टर टॉम को तोड़ दिया गया है। जियांग फैमिली के बदमाश बेटे
शियाओटियान ने सारी कब्रें बर्बाद कर दी। तो सुनकर एल्डर ली को काफी गुस्सा आता है। वो एल्डर को मारते हुए कहते हैं कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। एल्डर तो कहते हैं मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जियांग फैमिली की ताकत इतनी ज्यादा है। मैंने तो सुना था कि वो काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एल्डर शन कहते हैं जल्द से जल्द कब्र की मरम्मत करने के लिए किसी को बुलाओ। यहाँ बाकी सारे एल्डर्स को दिखाया जाता है जिनको इस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वो लोग तो ली के काफी ज्यादा मजे लेते हैं। एल्डर शन तो कहते हैं ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। यहाँ जियांग कहता है कि इसके बाद हमें भी अपनी कब्रों की प्रोटेक्शन बढ़ा देनी चाहिए। हो सकता है कि ली गुस्से में आके वही करने की कोशिश करे जो हमने किया है। बाकी दोनों एल्डर भी मान जाते हैं। यहाँ शियाओटियान को दिखाया जाता है जो कि यांग फैमिली के एल्डर से मिलने आया था, लेकिन गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। शियाओटियान जब अपने बारे में गार्ड्स को बताता है तो एक गार्ड जाकर एल्डर यांग को बताता है कि आपसे मिलने जियांग फैमिली का सन शियाओटियान आया है। एल्डर यांग कहते हैं कि उसे अंदर आने दो। शियाओटियान जैसे ही अंदर आता है वो अपने लिए चाय खुद ही निकालते हुए कहता है कि मेरा नाम शियाओटियान है, मैं जियांग फैमिली का यंग मास्टर हूँ जिसने यांग फैमिली के उन 3 एल्डर्स को मारा है लाइटनिंग के साथ। एल्डर यांग तो हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन तीनों नमूनों की बातों में आ जाऊंगा। शियाओटियान कहता है कि मानना या ना मानना वो तो आपकी मर्जी है। खैर मैं यहाँ पर आपसे ये पूछने आया हूँ कि आपने यांग फैमिली के सेकंड सन का रिश्ता शैन फैमिली की डॉटर के साथ तय किया था। आप दोनों फैमिली के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, उसके बावजूद भी आपने ऐसा क्यों किया। जिस पर एल्डर चाय पीते हुए कहते हैं कि तो तुम जानना चाहते हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि शैन फैमिली की डॉटर काफी ज्यादा अच्छी है। अगर मेरा बेटा उसकी छत्र छाया में रहता तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता। और तुम मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें सच इतनी आसानी से बता दूंगा। हाँ तो तुम्हें कोई भी सवाल पूछना हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ये सुनकर शियाओटियान को काफी गुस्सा आ रहा था कि ये बुड्ढा इतनी आसानी से सच नहीं बताने वाला। शियाओटियान रिलैक्स होते हुए पूछता है कि क्या आपकी यानी कि एल्डर यांग की मॉम अभी भी जिंदा है। जिस पर एल्डर यांग काफी हैरानी से कहते हैं कि हाँ वो जिंदा है, लेकिन तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, शायद तुम मरना चाहते हो। जिस पर शियाओटियान कहता है कि मुझे मारना काफी आसान है आपके लिए, क्योंकि मैं तो बस एक की रिफाइनिंग लेवल का बंदा हूँ। आपकी एक फिंगर ही काफी है मुझे मारने के लिए। जो सुनकर एल्डर काफी खुश होता है। इसके बाद एल्डर अपनी पावर रिलीज करते हुए कहते हैं तुम सब कुछ जानते हो, उसके बावजूद भी मरने के लिए आ गए। शियाओटियान कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। जिस पर एल्डर उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं क्यों, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या तुम मुझ पर डिवाइन थंडर का यूज करोगे। ये कहकर एल्डर हंसने लग जाते हैं। शियाओटियान गुस्से में खड़ा होते हुए कहता है मॉर्टल मास्टर के पास ये पावर है कि वो डिवाइन थंडर का यूज कर सके, हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुमने मुझसे या यूफेंग सिटी से पंगा लेने की कोशिश की तो तुम नहीं बचोगे। ये सुनने के बाद एल्डर गुस्से में अपनी पावर रिलीज करते हुए शियाओटियान पर अटैक करते हैं, लेकिन शियाओटियान अपने तिलिस्मान का यूज करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद एल्डर उसे हैरान नजरों से इधर उधर देखने लग जाते हैं। यहाँ शियाओटियान को दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्ट होकर रूम के बाहर आ चुका था और अब उसका मिशन था कि वो ओल्ड लेडी का पैंट चुराए। शियाओटियान इनविजिबल हो रखा था, इसलिए कोई भी उसे नहीं देख पा रहा था। शियाओटियान उस लेडी के बाथरूम में घुस जाता है जहाँ पर एक लेडी आती है नहाने के लिए। शियाओटियान तो उसे बड़े मजे से देख रहा था, लेकिन तभी उसके सामने सिस्टम अपीयर होता है ये कहते हुए कि जल्दी मिशन को पूरा करो, टाइम खत्म होने वाला है। शियाओटियान तो ये देखकर हैरान था कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इस तिलिस्मान के लिए टाइम लिमिटेशन है। सिस्टम कहता है मैंने तो बताया था, शायद तुम्हें याद नहीं। मिशन को पूरा करने के लिए वो उस लेडी को नहाता हुआ छोड़कर चला जाता है ओल्ड लेडी के पास, जहाँ वो कपड़ों में चेक करता है, लेकिन उसको कहीं भी पैंट नहीं मिलती। तो मजबूरन उसको ओल्ड लेडी के पास जाता है जहाँ वो सो रही थी। उसके पास से वो पैंट निकालता है, वे काफी गंदा स्मेल कर रहा था, और वो निकाल कर सिस्टम को जमा कर देता है। एल्डर यांग को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल्जर से कह रहा था कि शियाओटियान को पूरे मेंशन में ढूंढो, वो कहीं पर भी बच के नहीं जाना चाहिए। उसने तो अपने पैलेस के चारों तरफ शील्ड भी क्रिएट कर ली थी। तभी उसके सामने शियाओटियान आता है कपड़े के साथ, जो उसके मुंह पर वो कपड़ा मारते हुए जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने की वजह से शियाओटियान का आर्मर भी टूट चुका था। तभी सिस्टम शियाओटियान को बताती है कि आपका मिशन पूरा हो चुका है। यहाँ जब अपने मुंह से एल्डर यांग कपड़ा हटाते हैं तो अपने सामने शियाओटियान को देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं। वो अपनी पावर रिलीज करते हुए शियाओटियान पर अटैक करने ही वाले थे। यहाँ शियाओटियान सिस्टम से कहता है मुझे बचाओ वरना ये बुढ़ा मुझे मार देगा। एल्डर जैसे ही अटैक करते हैं शियाओटियान अपना तिलिस्मान निकालकर फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है। एल्डर फिर से उसे ढूंढने लग जाते हैं। तभी एल्डर के पास एक सर्वेंट आती है जो कि एल्डर के हाथ में ओल्ड लेडी की पैंट देखकर कहती है कि एल्डर ओल्ड लेडी की पैंट गायब है। जिस पे एल्डर कहते हैं कि तो इतनी सी बात मुझे आकर बताने की क्या जरूरत है, दूसरी ले आओ। सर्वेंट उसे बताती है कि वो पैंट आपके हाथ में है, जो देखकर एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि शियाओटियान में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ शियाओटियान को दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्ट हुआ था एक बाथ टब में। वो जब चेक करता है तो वहाँ पर एक पैर था जिसे टच करने के बाद उसे काफी ज्यादा मजा आ रहा था। जब वो बाहर निकल कर देखता है कि वो किसके टब में आ गया है तो उसे पता लगता है कि ये तो शैन का टब है, ये लड़का पक्का मरेगा।
मरेगा। शैन उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, और तुम आए कहाँ से। शैन तो उसे मारने ही वाली थी, लेकिन शियाओ टियान उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। लेकिन शियाओ टियान कहता है बात कुछ भी हो, लेकिन तुम सच में काफी ज्यादा खूबसूरत हो। ये सुनने के बाद शैन बेहोशी हो जाती है। शियाओ टियान फटाफट उसे बिस्तर पर लेटा देता है। शैन पूरी तरीके से ठंडी पड़ चुकी थी। शियाओ टियान को समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से इसे क्या हो गया। सिस्टम शियाओ टियान को बताता है कि उसका शरीर पूरी तरीके से जम गया है, उसको बचाने के लिए जल्द ही तुम्हें कुछ करना होगा। शियाओ टियान सिस्टम से पूछता है क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई हब है जिससे इसकी जान बच सके। तभी सिस्टम 2 पिल निकालती है, एक थी 3000 की और दूसरी थी 5000 की। 5000 वाली ज्यादा अच्छी है, इसको लेने से उसके मेरिडियंस भी काफी हद तक सुधर जाएंगे। जो सुनकर शियाओ टियान अपना सर ही पकड़ लेता है कि इतने महंगे हर्ब्स इसे पाने के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। तभी सिस्टम कहता है कि लेना है तो लो वरना मत लो, वैसे अगर तुमने जल्दी नहीं किया तो ये लड़की नहीं बचेगी। शियाओ टियान उसे परचेज कर लेता है सिर्फ और सिर्फ शैन के लिए। शियाओ टियान को एक्सपीरियंस हो चुका था, इसीलिए वो सीधा पिल खिलाने की गलती नहीं करता, वो पिल को पहले खुद ही खाता है। लेकिन जब वो पानी पीने जाता है केटली में पानी होता ही नहीं और पूरे रूम में कहीं पे भी पानी नहीं था, पानी था सिर्फ बाथ टब में। शियाओ टियान तो कहता है शैन को बचाने के लिए मैं ये पानी भी पी सकता हूँ, और वो ना चाहते हुए भी उसी पानी को पी लेता है, जिसे पीते हुए वो कहता है कि ये पानी थोड़ा अजीब है। तभी उसके सामने सिस्टम अपीयर होता है, ये कहते हुए कि आपने छिपे हुए मिशन को पूरा कर लिया, और ये छिपा हुआ मिशन था शैन के बाथ टब का पानी पीना, और रिवॉर्ड के तौर पर आपको मिलता है स्पिरिचुअल बोट। इसके बाद शियाओ टियान जल्दी से जाकर वो पिघली हुई पिल शैन को खिला देता है। एक अजीब सा औरत सीधा हेवन में जाता है, जिससे वहाँ बैठी लेडी यानी कि शैन की मास्टर को पता लग जाता है कि शैन के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शैन के पास पहुँच जाती है। शियाओ टियान को शैन से दूर करते हुए वो शैन को अपने साथ ले जाती है। यहाँ शियाओ टियान दीवार में फंसा रह जाता है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आता है, जिसे देखकर शियाओ टियान कहता है कि मुझे जल्दी से इस वॉल में से निकालो। तभी वहाँ पर सारे एल्डर भी आ जाते हैं। सर्वेंट जैसे ही शियाओ टियान को दीवार में से निकालते हैं, वो कहता है कि उसने इतनी तेज हिट किया कि मेरी कमर ही टूट गई। शियाओ टियान के डैड जियांग आगे आते हुए पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने तो लेटर में कहा था कि तुम इस सिटी से बाहर जा रहे हो, तो अभी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शियाओ टियान लाइक इस सिचुएशन में आपको ये जानना है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। जरूरी ये है कि एक लेडी शैन को लेकर चली गई है, जो कि हेवनली स्नो प्लेस की लग रही थी। तो सुनकर एल्डर चैंग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि क्या हेवनली स्नो प्लेस वो एक ग्रेट सेक्ट है जिनकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। यहाँ शियाओ टियान भी अपनी कमर हिलाते हुए कहता है कि मैं भी किसी सेक्ट में जाकर मास्टर से सीखना चाहता हूँ। जो सुनकर तो सारे एल्डर हैरान हो जाते हैं। यहाँ शियाओ टियान का मुंह फूल जाता है, मैं इतना बुरा कल्टीवेटर भी नहीं हूँ जो मैं टेस्ट को पास ना कर सकूं, मैं की रिफाइनिंग के मिड स्टेज पर हूँ, कुछ तो इज्जत करो मेरी। जो सुनकर सभी एल्डर शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि खुद शियाओ टियान के फादर भी। ये सीन बिल्कुल ऐसा साउंड कर रहा है जैसा कि इंडियन डैड को नहीं पता होता कि उनका बच्चा कौन सी क्लास में है, यहाँ तक कि एज भी। यहाँ जियांग भी सोचता है कि मेरा बेटा की रिफाइनिंग पर पहुँच गया और मुझे पता ही नहीं चला। तभी वहाँ पर दरवाजा तोड़ते हुए एंट्री होती है एल्डर यांग की। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये लोग गेट तोड़ते क्यों हैं, खोल भी तो सकते हैं। एल्डर उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि यांग सच में काफी ज्यादा गुस्से में था। यहाँ जियांग शियाओ टियान से कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और जितना दूर हो सके उतनी दूर चले जाओ, वैसे भी तो तुम जाना ही चाहते थे किसी सेक्ट में, तो अब तुम्हारे पास मौका है, यहाँ से निकल जाओ। न कहने के बाद सभी एल्डर वहाँ से निकल जाते हैं यांग को हराने के लिए, और इसी सीन को दिखाते हुए इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब देखना ये है कि क्या सच में शियाओ टियान एल्डर्स और अपने डैड को छोड़कर चला जाएगा या फिर यांग का सामना करेगा, और अगर यांग का सामना करेगा भी तो क्या वो इस फाइट में जीत पाएगा या नहीं। और इस स्टोरी की सबसे बड़ी मिस्ट्री तो यही है कि आखिर यांग फैमिली ने शैन फैमिली के साथ रिश्ता क्यों जोड़ना चाहा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय।